अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। द इकोनॉमिस्ट एक बरतानवी बिजनेस मैगज़ीन है जो हर साल के इख्तिताम पे एक मैगज़ीन शाया करता है दुनिया को ये बताने के लिए कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस मैगज़ीन नहीं है बल्कि इसके अंदर खुफिया कोड्स और प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग मौजूद होती है जो आने वाले वक्तों के बारे में बताती है कि मौशी तौर पर क्या क्या हालात पैदा होने वाले हैं। लेकिन दर हकीकत ये सब कुछ वो प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है जो कुछ ये लोग आने वाले वक्त के लिए प्लान कर चुके हैं और अब सिर्फ दुनिया पर इम्प्लीमेंट करना है। ये इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का कवर है जो साल 2012 में शाया हुआ था। आज जो जंग चल रही है हमास और इसराइल की, इसके पीछे इनकी 11 साल की प्लानिंग है। इस कवर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी एक एक करके डिकोड करूँगा और आपको बताऊँगा और आप देखेंगे कि ये सब कुछ आज हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो आपके सामने यहाँ पर बहुत कुछ बना हुआ है। वो बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि नेतन्याहू पैराग्लाइडिंग कर रहा है और इसके हेलमेट पर इसराइल का झंडा बना हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर हमास का एक आदमी बना हुआ है जो पैराग्लाइड कर रहा है और उसके माथे पे ये ग्रीन पट्टी देखें जिस पे हमास लिखा हुआ है। अगर आप नोट करें तो हमास और इसराइल की जंग में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमास ने पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल किया है। 2012 में इन्होंने बता दिया था कि इनका क्या प्लान है और आगे इन्होंने कौन सी जंग करवानी है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बैटल ऑफ द नेम ऑफ गॉड, यानी इन्होंने मजहबी जंग करवानी है और आपस में मजहब को लड़वाना है ताकि सब आपस में लड़कर ख़त्म हो। अच्छा, अब आप इधर देखें कि सब कुछ हमास और इसराइल की जंग से शुरू हो रहा है और बीच में लिखा हुआ है रैत। रैत का मतलब होता है अजाब। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कवर पे क्या लिखा है, एंड मच मोर इंक्लूडिंग आ रफ गाइड टू हेल। आ रफ गाइड टू हेल का मतलब है कि इन्होंने दुनिया को जहन्नुम कैसे बना देना है। तो आपके सामने है कि इनके प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल थी जो 2012 में इन्होंने दिखाई। यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर पहाड़ के ऊपर एक शैतान खड़ा हुआ है, उसके हाथ में सेम इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कवर है और वो मैगजीन का कवर पकड़ के खड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमिस्ट मैगजीन शैतान का है। फिर इसके साथ एक मशीन है। अगर आप देखें तो ये मशीन कौन सी है, क्लाइमेट चेंज यानी वेदर मैनिपुलेशन करने वाली मशीन, जो मौसमी तब्दीली लाई जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि मौसम तब्दील हो रहा है। आपके सामने है इसके ऊपर क्या लिखा है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि ये लोग कैसे दुनिया को हेल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना रहे हैं ये लोग दुनिया को हेल। अब अगर आप नोट करें तो आपको यहाँ पर एक डंपस्टर ट्रक नज़र आ रहा है। डंपस्टर ट्रक उसको कहते हैं जो कूड़ा लेकर जाता है। तो कूड़े में से इंसान गिर रहे हैं लेक ऑफ फायर में। ये ट्रक में से गिरने वाले कौन लोग हैं? इस ट्रक पे लिखा हुआ है ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, यानी कि बरतानिया के जो जर्नलिस्ट हैं जो सच्चाई सामने लेकर आना चाहते हैं, जो एक्सपोज करना चाहते हैं इनके सारे एजेंडास को, उनको कूड़े वाले ट्रक में डालकर हेल में फेंका जा रहा है। यानी कि जो लोग सच बोलेंगे वो इनके लिए कूड़ा है। अच्छा, लेक ऑफ फायर यानी आग की झील में अगर आप देखें तो आपको और भी लोग दिख रहे होंगे। ये बशर अल असद है जो सीरिया का प्रेसिडेंट है। फिर यहाँ पर पुतिन है और यहाँ पर ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमद हैं। और ये आप इनकी असल तस्वीर देखें जो यूएन के अंदर स्पीचेस भी दे चुका है इसराइल के खिलाफ। और उसके आगे देखें गद्दाफी की तस्वीर है। गद्दाफी 2011 में मर चुका है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को बनाने का मकसद ये है कि इनकी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि असद सीरिया को रिप्रेजेंट करता है, पुतिन रशिया को और महमूद अहमद ईरान को और गद्दाफी शो कर रहा है लिबिया को। अब अगर आप नोट करें तो इधर दो शैतान बैठे हैं जिनके हाथ में तराशुल है। एक शैतान ने पुतिन की तरफ पॉइंट आउट किया हुआ है और दूसरे शैतान ने ईरान की तरफ पॉइंट आउट किया है। तो आपके सामने है कि रशिया और ईरान इस वक्त टारगेट पर हैं और इस वक्त रशिया के अंदर ऑलरेडी जंग चल रही है। और अगर आप नोट करें तो ईरान की तरफ ये जंग जाने वाली है। अब इन दोनों शैतान के पीछे देखें तो आपको एक लेडी शैतान भागती हुई नजर आएगी और उसके पीछे दो लोग भागते हुए आ रहे हैं, एक आर्मी जर्नल और दूसरा बिजनेसमैन। दुनिया के जो बड़े बड़े बिजनेस हैं और इसके अलावा जो आर्मी है दुनिया की बड़ी बड़ी, वो लस्ट के पीछे भाग रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये ट्रैप है इनके लिए और ये जो डीमन है ये भाग जाएगी और ये लोग ट्रैप में नीचे गिर जाएंगे। इनका फोकस या इनकी आंखें इस लेडी की तरफ लगी हुई हैं जबकि इस खाई में गिरने वाले हैं जो कि लस्ट आपको दिख रहा होगा। फिर आप इधर देखें कि दो लोग हैं जो भट्टी में कोयला डाल रहे हैं। ये चाइना और दूसरा इंडिया है। इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इंडिया प्रोडक्शन में आगे आएगा चाइना के बाद। अब आप इधर देखें कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन बैठा रॉकेट से खेल रहा है और ये सिर्फ खेलता ही रहेगा। इसी तरह से ये सिर्फ धमकियां लगा सकता है, करना इसने कुछ नहीं है। सिर्फ इसका कैरेक्टर एक बच्चे की तरह है, एक खतरनाक दिखाई देने वाला बच्चा, लेकिन वो है नहीं खतरनाक।
फिर इधर आप देखें कि एक बाबा ने अमेरिका का लिबास पहना हुआ है। ये बाबा अमेरिका को शो करता है और उसके मुंह में ऑयल डाला जा रहा है, यानी कि तेल, पेट्रोल वगैरह, जिनके ऊपर इनकी सारी इकोनॉमी खड़ी है। और आप नीचे देखें लिखा हुआ है ग्लूटनी। ग्लूटनी कहते हैं पेटू होना या हद से ज़्यादा खाने को। तो आपके सामने है कि हद से ज़्यादा ये तेल खा रहा है और अमेरिका अमीर होता जा रहा है और बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं। और पीछे अगर आप यहाँ पर देखें तो बरतानिया आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल पीछे है सारे मामलात से, यानी यूके जंग वगैरह में नहीं पड़ेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप यहाँ पर नोट करें कि यहाँ पर एक शैतान बैंकर्स को लेके जा रहा है, ये लिखा है बैंकर्स, और बैंकर्स ने डॉलर को पकड़ा हुआ है। और आप देखेंगे शैतान इनको ग्रीड की तरफ ले जा रहा है, ग्रीड यानी लालच की तरफ। और यहाँ पर एक बैंकर के हाथ में एक पेपर है जिस पे लेबर लिखा हुआ है। लेबर इंटरेस्ट रेट होता है, तो इंटरेस्ट रेट ये बहुत हाई कर रहे हैं अपनी लालच की वजह से, जिससे इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है और नुकसान ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। फिर आप देख सकते हैं कि जर्मनी की चेन सेलर बैठी हुई है और इसके बैक पे स्लोथ लिखा हुआ है। स्लोथ एक जानवर होता है जो बहुत ज़्यादा सुस्त होता है। आपके सामने है कि जर्मनी की इकोनॉमी या जर्मनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत सुस्त है। फिर आप नीचे देख सकते हैं कि एक शैतान तैर रहा है और उसने यूरो को कश्ती बनाया हुआ है। मतलब यूरो जो है बिल्कुल डूबेगा नहीं, लेकिन ये बस तैरेगा, यानी बहुत ज़्यादा कोई कामयाब भी नहीं होगा। ये यहाँ पर हमें ये शो करता है। फिर यहाँ पर आप नोट करेंगे 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक मिक्रोन नज़र आ रहा है यहाँ पर, एक और शख्स है, शायद ये ब्राज़ील को शो करता है, और एक एलिफेंट नज़र आ रहा है। ये सफ़ेद एलिफेंट दुनिया की इकोनॉमी को शो करता है। ये नीले और सफ़ेद कपड़ों में फ्री मैसन की तरह कोट के अंदर अपना हाथ किया हुआ है। ये फ्रांस को शो करता है और फ्रांस की इकोनॉमी भी डाउन जाने वाली है, जो कि यहाँ पर हमें प्रेडिक्ट करके दिखाया गया है। फिर इनके ऊपर लिखा हुआ है एनवी। एनवी का मतलब है किसी से जेलिसी करना या हसद करना। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रांस और ब्राज़ील को एनवी करते हुए दिखाया जा रहा है। फिर आप देखें कि कश्ती के ऊपर ओबामा बैठा हुआ है और सन 2012 में ओबामा प्रेसिडेंट था अमेरिका का, और कश्ती पर लिखा हुआ है प्राइड। प्राइड हम जिन्स परस्ती को कहते हैं। उस वक्त लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कितनी तेजी से हम जिन्स परस्ती आएगी पूरी दुनिया में। और आप नोट करें कि वो प्राइड की कश्ती के ऊपर बैठा हुआ है और वो बिल्कुल सुकून से गुजर रहा है और उसने थम्स अप किया हुआ है और हंस रहा है, यानी इसको इस आग के तालाब में से गुजरते हुए इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको सैम नज़र आ रहा होगा। यह अमेरिका गॉट टैलेंट यहाँ पर बना हुआ है और नीचे 666 लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि 666 तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, एक्स नज़र आ रहा है। तो एक्स की वैल्यू 6 है और यहाँ पर 3 एक्स हैं, जिसका मतलब है 666। अमेरिका गॉट टैलेंट में ये टैलेंट हंट करते हैं और आपके सामने 3 जजेस बैठे हैं, जिसमें से 2 शैतान हैं और एक इंसान। और आप नोट करें कि उसके सामने एक शैतान परफॉर्म कर रहा है और ये उसको सुन रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि मीडिया के अंदर अब वही लोग कामयाब होंगे या वही लोग आगे आएंगे जो अंदर से शैतान होंगे, उन्हीं को आगे लाया जाएगा। फिर आप नोट करें कि यहाँ पर हैकर्स की एक कम्युनिटी बैठी है और लिखा हुआ है हैकर सेंटर। हैकर सेंटर बेसिकली आपको हैकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आएगी न्यूज़ के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने दुनिया को ये शो करना है कि हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं हैं, हमारा सिस्टम पूरा का पूरा हैक किया जा सकता है और उसके बाद हैकर हमसे कुछ भी डिमांड कर सकता है। तो इसलिए हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। सिस्टम को अपग्रेड कैसे करना है कि हर इंसान को एक चिप लगा देनी है। युवल नोआ हरारी कहता है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का राइट हैंड है, वो कहता है कि हैकेबल एनिमल इंसान बना दिए जाएंगे आगे जाके, यानी कि इंसान को हैक करने के लिए पहले हैकिंग वाली न्यूज़ लाई जाएगी, उसके बाद लोगों को कहा जाएगा कि ये चिप ले लो, इससे हम हैकिंग को रोक सकते हैं। जाहिर सी बात है लोग चिप ले लेंगे, फिर खुद हैक हो जाएंगे। ये सारा प्लान है शैतान का, जो कि आपके सामने है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने खुल के आपको बता दिया है कि ये शैतान का सारा प्लान है, जिसका मकसद दुनिया को जीती जागती जहन्नुम बनाना है। लेकिन ये सब कुछ तो इनके प्लान्स हैं, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा, क्योंकि पहले भी ज़्यादातर मौक़ों पे ऐसा नहीं हुआ जैसा कि इस मैगज़ीन में बताया गया था। बहरहाल ये इनके प्लान्स हैं जिन्हें ये हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे ताकि दुनिया का अमन ख़राब हो सके।